नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा, बता दे रहा हूँ मैं। दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल आप लोगों ने ये वीडियो जरूर से देखा होगा और इस तरीके की वीडियो आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही देख रहे होंगे, जहाँ पे हमको बहुत सारी जो है कंप्लेंट देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई समोसे पे पैर रख के सो रहा हो या फिर प्लेट्स को टॉयलेट के अंदर वॉश कर रहा हो। इस तरीके की कंप्लेंट हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन सब कंप्लेंट्स को लेकर के बात करेंगे कि आजकल हमें ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है, पहली चीज़ तो। दूसरा, इन कंप्लेंट्स के ऊपर किस तरह से एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि आज बात हम कुछ सबूतों के साथ करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, जहां पे एक बंदा पैसेंजर से कह रहा होता है कि तुझे फेंकवाने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। इस पूरी वीडियो का सच समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने IRCTC की एक इंसिडेंट रिपोर्ट ओपन कर रखी है। तो जब भी इस तरीके का कोई कंप्लेंट करते हैं, कुछ करते हैं या कोई किस्सा वायरल होता है, तो IRCTC अपने काम के अंदर, मतलब अपने वर्किंग के अंदर किस तरह से काम करता है कि वो एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है। तो हम लोगों ने वो जो वीडियो देखा था दोस्तों, वो था लिच्छवी एक्सप्रेस का और 28/5/2025 को ये मुद्दा हुआ था, जहां पे ट्रेन नंबर है 14,005। ठीक है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, लाइसेंसी नेम, मतलब जो पेंट्री का ठेका है वो किसके पास है, RK एसोसिएट होटलियर प्राइवेट के पास। ठीक है, रेल मदद नंबर जो कंप्लेंट की गई होगी वो, पैसेंजर का PNR, क्लस्टर वगैरह हर चीज़ यहाँ पे जो है लिखी हुई है। ठीक है, कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, खाना का बिल मांगा तो लिच्छवी एक्सप्रेस के पेंट्री कार स्टाफ ने यात्री से कहा ट्रेन से नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट, ये बात उसने बोली थी। ठीक है, लाइसेंसी रिमार्क्स, मतलब इसके ऊपर जो ठेकेदार है उसने क्या बोला, इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट मिसेस RK एसोसिएट्स एंड होटलियर that the person shown in the newspaper clip does not belongs to RK Associate and Hotelier। मतलब RK Associate ये कहता है कि ये मेरा बंदा ही नहीं है, ये बंदा ही कोई थर्ड पर्सन है। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, अपॉन रिसीविंग द कंप्लेंट मैटर इन्वेस्टिगेटेड OBCS लाइसेंसी यार्ड वगैरह, इट इज कंफर्म दैट द पर्सन शो इन द क्लिप वो हमसे नहीं मैच करता है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है दोस्तों, यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द लाइसेंसी टू स्टाफ डज नॉट मैच। मतलब RK होटलियर ने लिच्छवी एक्सप्रेस के स्टाफ को जो यूनिफॉर्म दे रखी है वो यूनिफॉर्म अलग है और ये यूनिफॉर्म अलग है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एक यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उन लोगों ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी है। आप यहाँ पे थोड़ा देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है उसने एक रेड कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, विच क्लियरली स्टेट्स दैट कि ये उनका पर्सन ही नहीं है। मैं वैसे तो कई वीडियोस में आप लोगों को एक बात बता चुका हूँ कि नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि हम लोग अपनी रूट्स पे शिफ्ट हों। मतलब हम लोग जो बचपन में हमारे माँ बाप किया करते थे, हम वही चीज़ करना शुरू करें और हम लोग जितना हो सके अपनी डिपेंडेंसी पेंट्री कार से घटाएं। ठीक है, सबसे पहले पानी को लेकर के बात करते हैं कि पानी की डिपेंडेंसी आप कैसे घटा सकते हो। मैं एक भी रुपया आपको फालतू नहीं खर्च कराना चाहता कहीं से कहीं तक भी। रेल नीर 15 रुपये का आता है, लेकिन 15 रुपये का आपको ट्रेनों में नहीं मिलता है या फिर आपको लोकल माल चिपकाने की कोशिश करी जाती है, ये मुद्दा है। स्टेशन के अंदर आपको अदर ब्रांड का पानी अलाउड ही नहीं है। IRCTC के रूल या रेलवे के रूल ये कहते हैं कि आपको स्टेशन प्रेमाइसेस में सिर्फ रेल नीर बिकेगा, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट चलाना, जाहिर सी बात है। ठीक है, कुछ और नहीं बिकेगा, लेकिन कुछ तत्व हैं जो बेचते हैं। इनका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप स्टेशन के बाहर जो दुकानें होती हैं वहाँ पे आपको बिस्लरी की बोतल मिल जाएगी 2 लीटर वाली। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी 2 लीटर वाली बोतल ले लीजिए। 2 लीटर ही क्यों, क्योंकि बिस्लरी या अदर ब्रांड जो होती है इनकी 1 लीटर की बोतल 20 रुपये की आती है और 2 लीटर की बोतल 30 रुपये की आती है। तो 30 रुपये के होने के साथ साथ होता क्या है कि वो आपको रेल नीर के कॉस्ट में मिलेगी और वो ज़्यादा भी चलेगी। तो रास्ते भर में आप वो वाली बोतल लीजिए, उसको कंज्यूम कीजिए। और स्टेशन पे जगह जगह पे उनको रिफ़िल करने के ऑप्शन लगे होते हैं, जहाँ आप 10 रुपये में 2 लीटर पानी रिफ़िल कर सकते हैं, वहाँ से उसको रिफ़िल कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप लेट से कि आप एक परिवार में भी जा रहे हैं, आप 4 लोग भी जा रहे हैं, तो अगर वो 2 लीटर वाली 2 बोतल ले लोगे तो मेरे हिसाब से वो एक आपका सफिशिएंट सफ़र जो है कवर करा देगी। इस तरह से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा घर से खाना बना करके लेके ट्रैवल करिए। जैसे हम लोग अचार पराठे वगैरह बचपन में लेके जाते थे, मट्ठी वगैरह लेकर के जाते थे, नमकीन कैरी कर लिया करते थे, सैंडविचेस के लिए सामान कैरी कर लिया करते थे कि भाई सब्जी वगैरह ले ली, ब्रेड्स वगैरह ले लिए, ब्रेड बटर खा लिए। इस तरीके की चीज़ें करनी शुरू करें और पेंट्री कार पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। जितनी आप पेंट्री कार पे डिपेंडेंसी अपनी घटाते जाएंगे, ये सारी समस्या खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रेलवे इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा या रेलवे इस चीज़ के ऊपर कुछ क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बात आप में से जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगी कि पेंट्री कार स्टाफ के अलावा जो जहाँ से वो ट्रेन गुजरती है वहाँ के लोकल लोगों का एक नेक्सस होता है, बहुत तगड़ा नेक्सस होता है। और वो किस तरह से काम करता है,
आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, क्या अपनी जान कंट्रीब्यूट करना चाहोगे उस बिजनेस के लिए? मतलब इफ यू आर नॉट अ फौजी, इफ यू आर नॉट इन इंडिया आर्मी और अदर सर्विसेज, क्या आप अपनी जान लगाना चाहोगे? मतलब चाहोगे कि मैं मर जाऊं, ऐसा कुछ सोचो, चाहोगे नहीं ना? तो ऐसा पेंट्री कार स्टाफ भी क्यों चाहेगा? क्यों, वो भी तो कुछ 4 पैसे कमाने के लिए वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्सस है, वो नेक्सस इतना भयंकर है। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के अंदर ट्रैवल करते वक्त, और हम लोगों को ट्रैवल करना था एनजेपी टू गुवाहाटी, ठीक है, कामाख्या कह लो, कामाख्या तक जाती है ये ट्रेन। ट्रेन चल रही होती है, मस्त कुछ स्टेशन गुजरते हैं, और उसके बाद 1-2 स्टेशन के बाद ही जो है जो पेंट्री के लोग होते हैं वो पानी बेच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आज की सर्विस का आखिरी पानी, आज की सर्विस का आखिरी पानी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अभी तो जर्नी कम से कम 6-7 घंटे की बची हुई है, तुम आखिरी सर्विस क्यों कह रहे हो? और जिसमें कि उस ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है कि वो सुबह के वक्त एनजेपी से डिपार्चर लेती है और दोपहर में कहीं जाके गुवाहाटी पहुंचती है, तो दिन में ही चल रहा होता है, गर्मी का भी समय था। तो मैं कहा आखिरी पानी कैसे होता है? तो कहता भैया अगला स्टेशन आने वाला है, वहां से ना बाहर का स्टाफ अंदर आ जाएगा, मतलब बाहर के जो स्टाफ होते हैं वो पानी बेचेंगे, खाना बेचेंगे, और यदि अगर हम में से कोई दिख गया, कोई भी दिख गया, तो या तो हमें मार के काट के डाल दिया जाएगा, या फिर मतलब हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा किया जाएगा, हो सकता है हम हैंडीकैप बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए। करेक्ट, इतना भयंकर नेक्सस चलता है। क्या रेलवे इसको कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है, बट अगेन चुटकी बजा के नहीं होता काम, ठीक है, क्योंकि आरपीएफ देख के वो लोग आते ही नहीं है वगैरह, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। करेक्ट, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट दें, बहुत छोटे से एफर्ट की जरूरत है। वो लोग वहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आप डिमांड दे रहे हो इसलिए घूम रहे हैं। आप डिमांड देना बंद कर दोगे, उनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। करेक्ट, तो हमें जरूरत है अपनी डिमांड जो है यहाँ पे कम करने की। अब बात करते हैं और चीज़ों को लेकर के कि 100% केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पेंट्री कार से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर दें। उस केस में क्या होता है कि आप पेंट्री कार स्टाफ का आईडी वगैरह देख लीजिए, आईडी मांग लीजिए उससे, ठीक है, और वो बिल मांग लीजिए, वो सारी बातें तो है ही हैं। इसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दिनों सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही है, उसका आपको ध्यान देना है। देखो, हो इन दिनों ये रहा है कि मैं एक अनवेरीफाइड सोर्स से ये चीज़ बता रहा हूँ, अभी मेरे पास कंफर्म, अभी मेरे पास ऐसे कोई चिट्ठी नहीं है इस चीज़ को दिखाने के लिए, बट हो रहा है, और एक गुड फेथ में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ खाली, ठीक है। बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है यहाँ पे केटरिंग बिजनेस के अंदर इस टाइम, जो कि आपको नहीं दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली बैक एंड पे चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, रेलवे केटरिंग का बिजनेस कराती है, उसमें मान लीजिए वो टेंडर निकालती है, ठीक है, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, तुम एक छोटे प्लेयर हो, ठीक है, तुम्हें वो टेंडर मिल गया। अब मैं क्या कोशिश करूँगा? मैं कोशिश करूँगा किसी तरह से वो टेंडर मैं ले लूँ, तुम्हारा वाला छीन लूँ। अच्छा, ये पूरा इंसिडेंट चल क्या रहा है, ये ना मैं तुमको एक कहानी समझाता हूँ। एक ऑफिस में ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बॉस कहता है कि ना जो इस काम, मैं आप तुम लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, जो इस काम को कर लेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन में क्या मिलेगा कि 50% आपकी सैलरी हाइक कर देंगे, ठीक है। तो 3 बंदे होते हैं, इस काम में लग जाते हैं, तीनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस सब कुछ है, लेकिन एक बंदा जो होता है उसमें से, उसको ऑफिस पॉलिटिक्स समझ में आती है, तो वो काम नहीं करता है। वो क्या करता है, वो जो 2 बंदे काम कर रहे होते हैं ना लगन के साथ में, वो उनके काम में कमियां निकालने लगता है, अड़चन लगाने लगता है, कुछ ना कुछ अनडिसेंड करने लगता है, या बॉस के खिलाफ, बॉस को ना उनकी वीडियोस बना के दिखाने लगता है अलग अलग ढंग से, ठीक है, कि बॉस देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसमें कि वो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को, उन फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के किसी तरह से जो है उनके सामने पेश करने लगता है। अब जब वो ऐसा करने लगता है तो बॉस क्या करता है, उनको उठा के फायर कर देता है इस बेस पे कि यार ये तो मुझे बेकार काम कर रहे हैं, और जो कंप्लेंट लाया है, अरे भले मानुस तुम, उनको प्रमोट कर देता है उठा के। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे जो है चल रहा है, और ये जो वीडियोस बन रही हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं बन रही है मेरे भाई, ये आपका पर्सपेक्टिव के लिए नहीं बन रही है, या आपकी मदद करने के लिए नहीं बन रही हैं, ये वीडियोस किसी और चीज़ के लिए बन रही है। आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अभी हाँ, मैं सबूत दिखाता हूँ आज आपको कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका सबूत क्या है, क्योंकि बिना सबूत के तो मैं पता है मैंने कभी इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट करी नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप एक ट्विटर अकाउंट देखिए, दीक्षा ठाकुर का ट्विटर अकाउंट है, 6 घंटे पहले, आज का ही ये ट्वीट है लगभग, और इन्होंने ये ट्वीट किया है, I recently traveled in Mumbai Goa Vande Bharat Express. Honestly, turned out to be the worst train journey experience of my life. I had a window seat, but नेक्स्ट टू मी 5 से 8 साल के ओल्ड बच्चे थे जो अपने पापा के साथ ट्रैवल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वगैरह वगैरह। इन्होंने जो है ये चीज़ लिखी हुई है।
और अब अगले की बात करते हैं, देवाशीष 2.0 वेरीफाइड चैनल है, जरा इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, रिसेंटली ट्रेवल मुंबई गोवा वंदे भारत वगैरह वगैरह, बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का, विंडो सीट थी आगे बच्चा था। अगला आराध्या, 3 दिन पहले, बोर्ड इन मैसूर वंदे भारत, चेन्नई से लेकर के बेंगलुरु तक बहुत अच्छा रहा, कंफर्टेबल जर्नी थी, लेकिन बेकार रहा। क्यों? आई हैड अ विंडो सीट, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंजॉय बट सून आफ्टर वगैरह वगैरह। इन्होंने भी लगभग वही चीज़ लिखी। त्रिशा, 17 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट लिखा है और लिखती हैं, पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर ऑन द मैसूर वंदे भारत बट चेन्नई टू वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ही हैड अ विंडो सीट। मतलब इन्होंने किसी और के कंटेक्स्ट में लिख दिया कि किसी और ने ट्रैवल करा। एंड अ स्मॉल चाइल्ड ट्रैवलिंग केप्ट हिज फादर किंगिंग वगैरह वगैरह वगैरह। और कितना सबूत दूँ? एक और चीज़ देखोगे इंपॉर्टेंट, खाने की फ़ोटो देखो, ये 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 फ़ोटो देखो। 4 ट्वीट्स अलग अलग टाइम पे किए गए हैं, चारों में सेम फ़ोटो यूज़ की गई है। चारों में से 3 अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के और ट्विटर के, और चारों के चारों लगभग एक ही बात बोलते हैं। अब बताओ, मदद कर रहे हैं तुम्हारी या तुम्हारे इमोशन से खेला जा रहा है? तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी हो, कुछ भी कंज्यूम करने से पहले सोचो, कुछ भी कंज्यूम करने से पहले आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, ठीक है। एंड जस्ट अगर मेरे चैनल पर विश्वास करते हो तो एक बार आ करके विजिट कर लो कि क्या उस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, क्या उस टॉपिक पे मैंने कोई वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, उसको देख लो। करेक्ट। चलो, इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखना चाहूँगा, मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको इस वीडियो में क्या वैल्यूएबल लगा, आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली या नहीं मिली, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। एंड अपनी राय जरूर से शेयर कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है। बाय बाय, राधे राधे।